दादा हम भी बोलें और आप भी बोलो मेरे साथ हैं, और आप भी बोलें, सब बोलेंगे, सब बच्चे बोलेंगे, सब लोग, हमारे कुंज बिहारी भैया भी बोलेंगे हैं। हाँ कि बोलो सीता सीताराम, बोलो राम राम राम। 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 बोलो राधे राधे श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले बाल कृष्ण भगवान की। रात्रि में बड़ी ही पावन चर्चा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद द्वारा सुनी कि किस प्रकार से भोले बाबा का विवाह पर्वतों के राजा हिमांचल की कन्या पार्वती जी के साथ में होती है। बड़े ही प्रेम के साथ में सुना। आगे चल करके भोले बाबा के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय महाराज, खड़ानंद महाराज भी कहते। उन्होंने गुरुजी ने बताया था कि जब भोले बाबा समाधि को लगा लिए तो उसी बीच में एक राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम था ताड़कासुर। जब इधर भोले बाबा का एक पुत्र हुआ खड़ानंद महाराज, आगे चल करके खड़ानंद महाराज का और ताड़कासुर का जो है युद्ध होता है और खड़ानंद महाराज के हाथों से ताड़कासुर मारा जाता है। बोले कार्तिकेय महाराज की। आइए एक छोटा सा प्रसंग भगवत जी से, इसके बाद में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके श्री मुखारविंद द्वारा श्रवण करेंगे। बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग है एक भक्त और भगवान के बीच का। एक बार की बात है कि एक गजेंद्र नाम का हाथी है महाराज, बहुत बलवान। गजेंद्र नाम का जो हाथी है ये बहुत बलवान है, अपने परिवार के साथ में जंगल में रहा करता है। विद्वानों ने बताया कि गजेंद्र के शरीर में लगभग 10,000 हाथियों का बल, 10,000 हाथियों का बल। गजेंद्र को जो है अहंकार हो गया, गजेंद्र को अहंकार हो गया। भाई मेरे पास इतना बल है, वो होगा क्यों नहीं भाई, 10,000 हाथियों का बल कुछ कम हुआ? जिधर से चलता होगा तो पृथ्वी थर थर कांपती होगी महाराज।
लेकिन प्यारे अहंकार होना अच्छी बात नहीं। भगवान का एक नाम है गर्वाहरि, जिसको अहंकार हो जाता भगवान उसका अहंकार हर लेते। एक बात तो है, जिसके पास देखो अहंकार तो सबको हो जाता है, कोई भी हो सबको अहंकार होता है। जिसके पास ज्यादा बल है तो बल का अहंकार है, मेरे समान कोई है ही नहीं है। ज्ञान है अगर तो ज्ञान, जिसको ज्ञान ज्यादा है कहता है मेरे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। धन ज्यादा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, धन हो गया, फिर कहते हमारे जैसा कोई धनवान है ही नहीं। लेकिन अहंकार किसी का आज तक चला नहीं। अहंकार में तीन गए, रावण, कौरव, कंस। देखो बाबा जी कहते भी हैं रामचरितमानस में, कि नहीं यस को जन्मा जग माई। दादा नहीं यस को जन्मा जग माही, अरे प्रभुता पाए जाए मद नाही। नहीं यस को जन्मा जग माई, नहीं यस को जन्मा जग माई, प्रभुता पाए जाए मद नाही। नहीं यस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। बाबा जी दर्शाते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, मैंने बताया चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे जमीन, कुछ भी हो, भगवान की कृपा जितने समय होती है ना, फिर अहंकार तो होना ही होना महाराज। इसी प्रकार जो है गजेंद्र को जो है अहंकार हो गया, किस बात का, मेरा परिवार है मेरे साथ में, मेरे अंदर इतना बल है, किस बात की चिंता, कोई मेरे समान है ही नहीं। एक दिन की बात है, ये गजेंद्र जो है त्रिकोण नामक पर्वत के पास में सुंदर सा सरोवर है, उस सरोवर में जल पान करने के लिए जाता महाराज। गया, जल को पान किया, देखा बड़ा ही निर्मल जल है, क्यों ना इसमें स्नान कर लिया जाए। सुंदर सा जल देखा, मन में विचार आया भैया इतना सुंदर जल है, चलो स्नान करते। ये गजेंद्र जो है ना उसी सरोवर में स्नान करने लगा। लेकिन प्यारे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है कुंज बिहारी जी, गड़बड़। जिस सरोवर में ये गजेंद्र स्नान कर रहा है, इसी सरोवर में एक ग्राह रहता है। ग्राह तो जानते होंगे महाराज, मगरमच्छ। इसी सरोवर में एक ग्राह रहता है। हुआ ऐसा, जितने समय ये गजेंद्र उसमें स्नान करना प्रारंभ किया, तो देखो जब स्थित जल होता है दादा, जैसे स्थित जल हुआ है, अगर उसमें छोटा भाई अगर कंकड़ डालो तो लहर बन जाती है, जल हिलने लगता। लहर बनती कि नहीं बनती? अब जहां पर गजेंद्र स्नान कर रहा होगा तो उस सरोवर का पूरा जल हिल रहा होगा ऐसे ऐसे। कि पानी की वाह कल कल सुनकर अंदर से ग्राह निकल आया।
कल सुनकर अंदर से ग्राह निकल आया, झट पकड़ लिया धोखे ही में, झट पकड़ लिया धोखे ही में, वहाँ ऊपर नीचे कर। जितने समय ये गजेंद्र स्नान करना प्रारंभ किया, अब ग्राह को ऐसा लगा कोई शिकार आ गया भैया। ग्राह जो है अपनी जगह से चला और आया, उस ग्राह आ करके गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब गजेंद्र मन में सोच रहा है अच्छा ये ग्राह आया है, कोई चिंता वाली बात नहीं, इतना भले एक झटका मारूंगा, एक ग्राह न जाने कहां जाकर के गिरेगा महाराज। हुआ ऐसा कि ये गजेंद्र जो है कई झटके लगाए इसने, लेकिन ग्राह ने इसके पैर को छोड़ा नहीं। एक बात बताएं, जो मगर होता है, मगर की पकड़ जो होती है बहुत तगड़ी होती महाराज। अगर मगर एक बार पकड़ ले फिर छुटाना मुश्किल है, इतनी तगड़ी पकड़। ये कई छुटाने के कई प्रयास कर रहा है भैया, लेकिन ये छुटा नहीं पा रहा। और देखो एक बात समझो, मगर ने केवल गजेंद्र के पैर को नहीं पकड़ा, हम सबके पैरों को पकड़ लिया उसने। अब आप कहोगे ये कैसे? हम कहते हैं भैया कुंज बिहारी भैया फलानी डेट को जो है प्रोग्राम है और तुम डेट पे आ जाना। कुंज बिहारी भैया कहते हाँ हाँ ठीक आ जाएंगे भैया। और बाद में आते नहीं, फोन करो भैया आए नहीं आप। अरे भैया आपको क्या बताएं, मगर वो दिक्कत। अब बताओ जब मगर ने पकड़ रखा है तो कैसे आवेंगे वो? बोले गोविंद भगवान की। आज इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं दोनों जो है आपस में युद्ध करने लगे, क्योंकि देखो ना ग्राह कमजोर है ना गजेंद्र, बराबर की टक्कर। थल का ताकतवर गजेंद्र है और जल का ग्राह। अपने बल के मद में हर एक दाव दिखलाने लगे। हर एक दाव दिखलाने लगे, वह भीतर को खींचने लगा, वह बाहर को झटकाने लगा। अब देखो गजेंद्र बाहर को खींच रहा और ग्राह अंदर को खींच रहा भैया, एक दूसरे को छोड़ने वाले को नहीं।
गजेंद्र कहता हम भी कम नहीं, और ग्राह कहता हम कम नहीं। आज इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वो ग्राह और गजेंद्र का युद्ध वर्षों तक होता रहा, लेकिन कोई हार नहीं रहा। लेकिन एक बात सोचने की बात यह है, अच्छा एक बात बताओ, आने गांव का कोई आए और आपके गांव में लड़ाई कर जाए या कर दे, भैया कितनो पावर हो उसके पास, क्या तुम्हारे गांव से वो जीत करके पहुंचेगा अपने घर को? क्यों? हमको नहीं लगता वो जाएगा जीत करके यहां से। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे के गांव में जाकर के लड़ रहे हो भैया। अब देखो ये गजेंद्र जो है ये जल में जाकर के लड़ रहा है, और जल का राजा है वो, वहां कहां जीतने वाले। अब धीरे धीरे जो है ये ग्राह गजेंद्र को निगलने लगा, गहरे जल में खींचने लगा। धीरे धीरे जो है गजेंद्र की शक्तियां कम पड़ने लगी। अब इसके मन में विचार आया, अब हमको लगता है अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अपने परिवार वालों से कहा, बीवी बच्चों से कहा, हमारे पैर को ग्राह ने पकड़ रखा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। परिवार वालों ने मालूम क्या किया कुंज बिहारी जी, वो कहने लगे देखो हम नहीं आ पाएंगे, आपकी मदद हम नहीं कर सकते। क्यों? परिवार वाले कहते हैं हम आपकी मदद करने के लिए आए, और आपका पैर कहीं छोड़ करके हमारा पैर पकड़ लिया तो हमको कौन बचाएगा? देखो अपनी जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते। दादा एक शहर है, कहते हैं कि दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों से कोई दिक्कत नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई बिगाड़ेगा आपको, कर नीचा कोई दिखा सकता है तो केवल अपने लोग, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो तुमको नीचा दिखा जाए। आज बार बार गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। जब तक कमा करके खिलाने वाला गजेंद्र था ना, तो सब साथ में थे। और ऐसा आज भी होता है दुनिया में दादा, आज भी ऐसा ही है। कहते हैं बनी के चेहरे पे लाखों निज़ार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और गरीबी में टूट जाता है रिश्ता जो सबसे खास होता है। परिवार के लोग 6 महीने तक खड़े रहे सरोवर के बाहर, उसके बाद में छोड़ करके वहां से चले गए। दुनिया भर से उसने मदद मांग ली, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं आया। कि चल न सका गजराज का जल में अधिक उपाय, चल न सका गजराज का जल में अधिक उपाय, अस्तु रह गया अंत में ऊपर सूढ़ उठाए। कि चल न सका गजराज का जल में अधिक उपाय, अस्तु रह गया अंत में ऊपर सूढ़ उठाए। पूरा शरीर जो है गजराज का जल में डूब चुका है महाराज।
केवल थोड़ी सी सूंड जो है ये बाहर निकली हुई है गजराज की। अंत में याद आया मैंने पूरे संसार से मैंने मदद मांगी है लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया, क्यों ना संसार के स्वामी से जो है मदद मांग करके देखा जाए। हे मेरे भाई, इधर हुआ ऐसा, गजेंद्र जो है अपने मुख से राम कहने वाला था और ये तरह से भगवान देख रहे हैं। देखो गजेंद्र जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन अभी तक इसने अहंकार बस मेरा नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं तुम एक कदम मेरे पास सामने बढ़ाओ तो मेरे लिए, हम 10 कदम तुम्हारे लिए चलने के लिए तैयार बैठे हैं हमेशा। हॉर्न की आवाज कम करो थोड़ी। इधर गजेंद्र जो है अपने मुख से राम कहने वाला था, राज शब्द कह पाया और भगवान वहां से जो है भग खड़े हुए, नंगे पैरों भगे। गरुड़ जी ने कहा महाराज कहां कहां? गरुड़ भगवान कहने लगे मैं जा रहा हूं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। गरुड़ महाराज कहने लगे महाराज मैं तो केवल गरुड़ महाराज तो मन की गति से चलते हैं। मन जैसे मन, इतने समय आपका मन भागवत में लगा है और तुरंत पहुंच गया बांगरी मुंह। गरुड़ महाराज मन की गति से चलने वाले। भगवान कहने लगे गरुड़ जी आज तुम हमको समय से वहां पहुंचा नहीं पाओगे। भगवान आकर के तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और ग्राह के शीश को काट करके गजेंद्र की रक्षा की। बोले नारायण भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, इस प्रकार से जो है गजेंद्र की रक्षा की है भगवान ने। गजेंद्र का जो है उद्धार हो गया। आइए 2 बार प्रभु नाम और उसके बाद में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री मुखारबिंद द्वारा पावन कथा को सुनेंगे। कहना है कि तारा है सारा जमाना, कि तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम भगतों को तारो। हमको भी तारो श्याम भगतों को तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। कैसे वीणा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो।
तारा। हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा। कैसे तारा? खंभे का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम भगतों को तारो। हमको भी तारो श्याम इनको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। और हमने सुना है श्याम सुदामा को तारा। हमने सुना है श्याम सुदामा को तारा। कैसे? तंदुल का करके बहा